हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों सबसे पहले सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ चुकी है, आप लोग सभी जानते हो। और मैंने इसका कम्युनिटी बॉक्स में अपना डिटेल इनका दे भी दिया था। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड भी हो चुका है कि इतनी वैकेंसी आरआरबी में बढ़ी है। अब इससे किसका क्या फ़ायदा होगा वो सारे डिटेल हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कि कंपटीशन क्या रहने वाला तब पहले अब क्या रहने वाला है, यानी कि यदि एएलपी का फॉर्म भरे हो, आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरे तो आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन वन टाइम में हो जाए। देखो, सबको पता है कि एएलपी में सबसे पहले सीबीटी वन होगा। एलपी की बात कर ले तो एलपी में सबको पता है कि सीबीटी वन होगा। ठीक है, सीबीटी वन होगा। उस सीबीटी वन 75 नंबर का होगा। ये डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा सीबीटी टू में। तो इसके बाद में साइको होगा। उस साइको के बाद में कुछ नहीं, यानी कि एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम, तीन एग्ज़ाम, चार एग्ज़ाम ऐसे ही होगा। यानी 4 से 5 एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे एएलपी के लिए। टेक्नीशियन की बात कर ले तो ओनली सीबीटी देना होगा वन। ये सी केवल ये सिंगल एग्ज़ाम है इसमें, तो उससे तो कम है। वन टाइम में सिलेक्शन होगा। तो फिर सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी क्या करनी चाहिए? देखो, एएलपी में क्या है कि अभी जिनका तैयारी बेहतर है और उन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भी भरा है या भर भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं। उनको लगता है कि हमें एएलपी ही बनना है, तो एएलपी बनना है तो आप एएलपी के अब पार्ट ए के और पार्ट बी की तैयारी करो, यदि आपका मार्क्स आ रहा है ठीक ठाक तो, क्योंकि उसके लिए भी कम समय बचेगा आपके पास, तो आप सही से कर नहीं पाओगे। तो उस पर तैयारी करो। लेकिन इसमें लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इसमें तो केवल फिजिक्स पढ़ना है और इसमें ट्रेड पढ़ना है। लेकिन टेक्नीशियन की बात कर लो तो टेक्नीशियन के लिए आपको सभी पढ़ने हैं। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, और आपको ट्रेड भी हो सकता है तो पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ खास करके टेक्नीशियन के सिलेबस में है, जिनका आईटीआई से है या बीटेक वाले हैं। जो पीसीएम वाले हैं उनका ट्रेड पीसीएम होगा, तो वो पीसीएम को पढ़ेंगे। सिंगल एग्ज़ाम है तो फिर इनका जो फिजिक्स पे फोकस था 100% वो घटेगा। घट के इनका कंसंट्रेशन इसमें आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसमें बायोलॉजी में या फिर अदर सब्जेक्ट में। तो यहाँ से एलपी की कंपटीशन घटने की संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कम पोस्ट है तो इसमें उतना ध्यान देंगे नहीं, लेकिन अब पोस्ट बढ़ गया है तो इसमें उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो ये मान के चलो कि आपको पहले जो था एएलपी के पार्ट वन जो कंपटीशन था वो अब घट जाएगा। एएलपी के पार्ट ए की कंपटीशन घटेगी, जिनका कंसंट्रेशन इस पे आएगा। और इस पे इसकी का इस जो इस आप ये कहोगे कि भाई साहब इसकी तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी इसकी कंपटीशन। इसकी भी कंपटीशन नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये जो चैनल है ये एक स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ख़ास करके मैंने इनको देखा कि हाँ, इनका स्कोर बहुत बढ़िया है, इनका स्ट्रेटेजी भी बहुत मस्त है, तरीका पढ़ने का बहुत तरीका बढ़िया है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप इस चैनल पे जाओ, अब ये अपना स्ट्रेटेजी साझा करना ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। तो आप जितने भी लोग न्यू हो, जो आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, एएलपी टेक्नीशियन की हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, रेलवे ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी को हो या अदर इस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाना। इस चैनल का नाम मैं दे देता हूँ कम्युनिटी बॉक्स में, यहाँ भी दे देता हूँ। इस चैनल से जुड़ जाओ आप, और मेरा यकीन मानो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि मैंने इनका सारा स्कोर चेक किया है हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम के लिए, और मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि एवरेज स्कोर से कम 20 से 25 मार्क्स इनका ज़्यादा रहता है। ये स्टूडेंट है, आपको भी पता है कि एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को सही से बता सकता है उनकी स्ट्रेटजी, यानी क्या वो फेस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको फ़ायदा होगा, इसकी मेरी गारंटी है। रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में 100% फ़ायदा होगा, एएलपी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, एनटीपीसी एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़े। इनके चैनल का नाम मैं बता दूँ। इनके चैनल का नाम जो है वो है ये। ठीक है, आप इस पर इसको सब्सक्राइब कर लोगे जा करके, यकीन मानो आपको फ़ायदा ही होगा। वहाँ पे बुक सिलेक्शन भी बताया जाएगा, किस किताब से पढ़नी है, किससे उन्होंने पढ़ा था, सारे सब कुछ बता दिया जाएगा।
तो अब चलिए, मुझे अच्छा लगा कि हाँ कंटेंट बढ़िया है, पढ़ने का तरीका बढ़िया है, स्ट्रेटजी बढ़िया है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, पढ़ने का तरीका अच्छा है, मेरा इस टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब मेरे थ्रू जो भी स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब सही गाइडेंस की आवश्यकता है, तो उनको हम बता देंगे कि सेल से जुड़ जाएंगे। तो आप सही से स्ट्रेटजी बताते हैं ना उस हिसाब से, ताकि सबको सबके हित में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CBT 2 की बात कर रहे थे हम लोग। तो ALP से आसान जॉब है टेक्नीशियन, लेकिन कट ऑफ इसका हाई जाएगा। ALP से बढ़िया जॉब है टेक्नीशियन। सैलरी के मामले में ALP बढ़िया है, और रिलैक्सेशन जॉब के मामले में ये है, इनका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है, लेकिन इनका स्थान भी होता है, समय भी फिक्स होता है। तो इनसे लगभग मान के चलो कि इनसे बढ़िया जॉब टेक्नीशियन की है, लेकिन इसके लिए आपको कितना मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, लास्टली वो बता देता हूँ। जॉन वाइज हम दूसरे डाटा में बता देंगे। इनके लिए आपको जो मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, ये इस 100 मार्क्स का होगा, आपको भी बताया। ये सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद तो ये डायरेक्ट मेरिट के लिए होगा। तो 100 मार्क्स में कम से कम आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको याद रखनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको याद रखनी चाहिए। देखो, हम यदि बात कर ले कोई भी, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, तो मुझे पता है कि सबसे कट रहने वाली है। ठीक है, वैकेंसी कम थी, वैकेंसी बढ़ी है, बहुत बढ़िया है। वैकेंसी बढ़ के 14,298 जो भी हुआ है 92। फिर भी कट ऑफ, आप यदि SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो, OBC से हो, EWS से हो, या UR से हो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ यदि SC कैटेगरी से हो, फिर भी 60 प्लस कट ऑफ जाएगी। ST कैटेगरी से हो, थोड़ा सी इससे कम जाएगी, आप 55 के आसपास मान सकते हो। अभी मैं एक फ्रेश कट ऑफ लेके आऊँगा, जब अभी जो नया फॉर्म भरने की जो बढ़ी है डेट, 15 दिन मिलेगा, उसमें कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट मालूम चलेगा। अभी के फ़िलहाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि OBC है, OBC की कम मान के चलो लगभग 70 से 75 के आसपास प्लस ही रहेगी, और EWS की इसी के आसपास रहेगी, 72 से 75 के आसपास। UR की कटअप 80 प्लस रहेगी। और ये मान के चलो कि ये कटअप जो है, एक मैं अभी एवरेज बता रहा हूँ, ये कटअप बढ़ेगी। ठीक है, ये कटअप बढ़ेगी, और हो सकता है कहीं कि 90 प्लस, 92, 90 प्लस भी जा चले जाए। लेकिन ये फॉर्म भरने के बाद, जब डेट आएगी फॉर्म भरने की फिर से, उसके बाद कितने लोग फॉर्म भरते हैं, तब जाकर के एक फ्रेश कटअप की वीडियो बनाया जाएगा इस पर, और आप लोग तक लेके आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब स्ट्रेटजी के लिए पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप स्ट्रेटजी के लिए उस चैनल से जुड़ जाइए। स्ट्रेटजी बिल्कुल हम भी रहेंगे, और उनके साथ साथ मिल करके हम आपको बता देंगे, ताकि एक सही आइडिया लग सके कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस किताब से तैयारी करनी चाहिए। LP CBT पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि टेस्ट में इतना मार्क्स आ रहा है, यार कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप उनसे हम बात करेंगे, बात मेरा हुआ भी है। उनके साथ दे करके हमको बता देंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ से पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब को आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तब तक के लिए जय भारत।